Hello students, good morning. Standard 4, subject EVS, lesson number 21, The World in My Home. Student, today we will start from page number 161, Meena Auntie. So let's get started. Meena Auntie. One day, Meena auntie took Pintu and Pinky and their friends to the beach. एक दिन मीना आंटी पिंटू और पिंकी और उसके जो फ्रेंड्स थे उन्हें बीच पर लेके आए थे. They played in sand and water and then went for a ride on the giant wheel. फिर वो लोग क्या कर रहे थे? They played in sand, वो सैंड पर खेल रहे थे, पानी में खेल रहे थे. और फिर वो लोग कहाँ पर गए? तो जायंट व्हील की सवारी करने के लिए गए. आफ्टर दैट दे आर भेलपुरी एंड बॉट बलून्स. फिर उन्होंने भेलपुरी खाई और बलून्स खरीदे. देन एवरीबडी एन्जॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फ़ी. फिर सभी लोगों ने क्या एंजॉय किया? आइसी कोल्ड कुल्फ़ी खाई. When कुल्फ़ी सेलर asked for money, he made a mistake. जब भी कुल्फ़ी सेलर ने पैसे मांगे तो उन्होंने एक भूल की. He charged for 5 कुल्फ़ीज़ instead of 7. उन्होंने कितने कुल्फ़ी का चार्ज किया था? 5 कुल्फ़ी का चार्ज किया था इंस्टेड ऑफ 7. 7 की बजाय कितने थे? 5 का ही उन्होंने चार्ज लगाया था. द चिल्ड्रन थॉट हुर्रा वी हैव सेव मनी. चलो बहुत अच्छी बात हो गई. चिल्ड्रन तो खुश हो गए थे कि हमने पैसे बचा लिए थे, क्योंकि कुल्फ़ी सेलर ने क्या किया था? 7 कुल्फ़ीज़ की जगह 5 कुल्फ़ी के ही पैसे काउंट किए थे. बट मीना आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फ़ीज़ टू कुल्फ़ी सेलर. लेकिन मीना आंटी ने क्या किया? कुल्फ़ी सेलर को पूरे पैसे दिए थे. पूरे 7 के 7 कुल्फ़ीज़ के पैसे दिए थे. मीना आंटीज एक्ट ऑन दैट डे विल ऑलवेज बी रिमेंबर बाय द चिल्ड्रन. तो मीना आंटी के ये जो एक्ट है वो सभी लोगों को याद रहेगा हमेशा के लिए. मीना आंटीज एक्ट ऑन दैट डे विल ऑलवेज बी रिमेंबर बाय द चिल्ड्रन. बच्चों को ये बात हमेशा याद रहेगी. रीराइट द स्टोरी इन योर नोटबुक बाय चेंजिंग इट्स एंड विथ योर इमेजिनेशन. आप अपने इमेजिनेशन से स्टोरी का जो एंडिंग है वो चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर. इफ देयर एनीवन इन योर फैमिली वो इज लाइक मीना आंटी, वो इज देयर एनीवन इन योर फैमिली. क्या आपकी फैमिली में कोई मीना आंटी की तरह है? अगर है तो वो कौन है? सो आंसर इज येस. इन माई फैमिली माई मदर इज़ लाइक मीना आंटी. मेरी जो मम्मा है वो मीना आंटी की तरह है. शी ऑल्सो पेज द करेक्ट अमाउंट टू द वेजिटेबल वेंडर और शॉपकीपर इफ़ ही और शी हैज़ मेड अ मिस्टेक इन काउंटिंग द मनी. मम्मा भी वेजिटेबल वेंडर या फिर शॉपकीपर को पूरे पैसे देते हैं जब भी उनसे काउंटिंग में कोई गलती हो जाए, फिर भी पूरे पैसे वो पे करते हैं. आई हैव एक्चुअली सीन माई मदर टू डू सो मैनी टाइम्स. मैंने अपनी मम्मा को बहुत बार ऐसे करते हुए देखा है. तो स्टूडेंट यहाँ पर आप के फैमिली में जो भी मेंबर्स मीना आंटी की तरह हो उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट वुड द चिल्ड्रन हैव थॉट इफ मीना आंटी एंड had paid less money to the कुल्फ़ी seller. What do you think about this? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? What would the children have thought if मीना आंटी had paid less money to the कुल्फ़ी seller? अगर मीना आंटी कुल्फ़ी सेलर को थोड़े पैसे देते तो चिल्ड्रन उनके बारे में क्या सोचते? What do you think about this? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? So answer is if मीना आंटी had paid less money to the kulfi seller, the children would have thought that she was a dishonest woman and is not compassionate towards the poor.
तो बच्चे क्या सोचते मीना आंटी के बारे में कि जो मीना आंटी है वो कैसी वुमन है, डिसऑनेस्ट वुमन है, मतलब कि वफादार नहीं है। और उन्हें जो गरीब इंसान होते हैं, गरीबों के बारे में, गरीबों के प्रति उन्हें कोई भी दया भावना नहीं है। Thus, I think that the children would have formed a wrong impression about मीना आंटी। तो मीना आंटी के बारे में चिल्ड्रन के मन में गलत इंप्रेशन पड़ जाती। What should I do? क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। What should I do? So यहाँ पर देखो, अक्षय लव्स हीज ग्रैंड मदर वेरी मच। अक्षय अपनी दादी जी को बहुत ही प्यार करता है। हीज ग्रैंड मदर ऑल्सो लव्स हिम डियरली। और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो भी उसे बहुत ही प्यार करती है। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। वो बहुत ही पर्टिकुलर है सफाई के लिए, सफाई को लेकर वो क्या है, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर। अनिल इज अक्षय's फ्रेंड। अक्षय का फ्रेंड कौन है, अनिल है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू। उसकी जो दादी जी है उसे अनिल भी पसंद है। बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। लेकिन जो अक्षय की दादी जी है वो उसे बार बार क्या कहती है कि उसे अनिल के घर पर जाकर कुछ भी खाना और पीना नहीं चाहिए। बिकॉज फ्रिक्वेंटली सम वन और द अदर्स एट हीज हाउस इज सिक। क्योंकि अभी फ्रिक्वेंटली ही उसके घर पर कोई बीमार हुआ था। वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच in the big ground near अनिल्स हाउस। एक दिन अनिल के घर के बाजू में वॉलीबॉल मैच हो रहा था। इट वॉज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थ्रस्टी आफ्टर द मैच। तो कैसा दिन था, हॉट डे मतलब गर्मियों के दिन थे और सभी लोग थक गए थे और सभी लोग को प्यास लगी थी। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी टू हीज होम। अनिल सभी लोगों को अपने घर पर बुलाता है। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रैंक इट। अनिल की मम्मा है वो सभी लोगों को पानी देती है और सभी लोग पानी पी जाते हैं। When अनिल handed अक्षय a glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning. अनिल जब अक्षय को पानी का ग्लास देता है तो अचानक से अक्षय को उसकी ग्रैंड मदर की हुई बातें याद आती है। अक्षय स्टेयर एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अक्षय है वो अनिल के सामने देखते ही रह गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। नॉट नोइंग व्हाट टू डू कि क्या किया जाए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। Why was अक्षय confused? Sorry. What do you think अक्षय will do? तो आपको क्या लगता है कि अक्षय को क्या करना चाहिए? I think अक्षय should drink the water. I think that he will drink it. अक्षय ने पानी पी लिया होगा। अक्षय को पानी पीना चाहिए और अक्षय ने पानी पी लिया होगा। आई थिंक दैट ही विल ड्रिंक इट। उसने पानी पी लिया होगा। नेक्स्ट, वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज्ड? अक्षय कन्फ्यूज्ड क्यों था? बिकॉज हिज ग्रैंड मदर हैड फॉरबिडन हिम टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग इन अनिल्स हाउस। क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उसे मना किया था कि अनिल के घर से उसे कुछ भी खाना और पीना नहीं चाहिए। बट he could not refuse the glass of water that his friends was offering to him. लेकिन वो उसके जो फ्रेंड ने उसे पानी का ग्लास ऑफर किया था उसे वो मना नहीं कर पाया होगा। Why do you think Akshay's grandmother warned him not to drink even water at Anil's house? उसकी जो ग्रैंड मदर है उसने
अक्षय को क्यों वार्न किया होगा कि उसे अनिल के घर से कुछ भी पीना नहीं चाहिए? सो आंसर इज अक्षय's ग्रैंडमदर इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। अक्षय की जो ग्रैंडमदर है वो सफाई को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर है। Someone or the other at Anil's house is always sick. कोई ना कोई अनिल के घर पे हमेशा बीमार रहता है। Therefore, Akshay's grandmother thinks that Anil's family does not maintain cleanliness and hygiene. इस वजह से अक्षय की ग्रैंडमदर ऐसा सोचती है कि अनिल की फैमिली है वो साफ़ सफाई और हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। सो इलनेस हैज़ मेड अ परमानेंट ऑफ अनिल्स हाउस। इस वजह से बीमारी उनके घर पर हमेशा रहती ही है। सो इफ़ अक्षय ड्रिंक्स वाटर एट अनिल्स हाउस इट इज़ पॉसिबल दैट ही टू मे फॉल सिक। तो अगर अक्षय अनिल के घर से पानी पिएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि अक्षय भी बीमार हो सकता है। ड्यू टू दिस अक्षय's ग्रैंडमदर फॉरबिड्स हिम टू इवन ड्रिंक वाटर एट अनिल्स हाउस। इस वजह से अक्षय की ग्रैंडमदर है वो अनिल से घर से पानी पीने के लिए अक्षय को मना करती है। नेक्स्ट, डू यू एग्री विथ अक्षय's ग्रैंडमदर? क्या आप अक्षय की ग्रैंडमदर से एग्री हो? सो आंसर इज येस, आई एग्री विथ अक्षय's मदर बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। हाँ, हम अक्षय की ग्रैंडमदर के साथ सहमत है क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है सभी के लिए कि क्लीनलीनेस और हाइजीन को मेंटेन किया जाए। इलनेस रन अवे फ्रॉम क्लीनलीनेस। जो बीमारी है वो साफ सफाई से दूर भागती है। इफ़ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन वेर मेंटेन एट अनिल्स हाउस पीपल वुड नॉट बी हैव फॉलन सिक फ्रिक्वेंटली। अगर साफ सफाई को अनिल के घर पे मेंटेन किया जाए तो अनिल के घर में कोई भी जल्दी से बीमार नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? आप क्या सोचते हो कि अक्षय को क्या करना चाहिए? आई थिंक अक्षय शुड चेक द ग्लास फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ़ इट इज़ नॉट क्लीन और द वाटर इन इट इज़ नॉट परफेक्टली क्लीन ही शुड ड्रॉ Anil's attention to it. He should talk frankly with Anil about cleanliness. अक्षय को सबसे पहले ग्लास को चेक करना चाहिए, फिर उसको देखना चाहिए कि पानी जो ग्लास के अंदर है वो एग्जैक्टली परफेक्टली साफ़ है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे अनिल का ध्यान उस तरफ दौड़ना चाहिए और उसे फ्रैंकली उसे कहना चाहिए साफ़ सफाई के बारे में। He should make Anil aware about the reason for his family member falling sick frequently and make him understand the importance of cleanliness and hygiene. उसे साफ़ सफाई के बारे में अवेयर करना चाहिए और बताना चाहिए कि अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो बीमारी दूर रहेगी और जल्दी से हम बीमार नहीं होंगे। तो उसे इस बारे में समझाना चाहिए साफ़ सफाई का महत्व। नेक्स्ट, वो विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो विल सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।